डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आप लोगों के सामने क्लास 6 के बाल राम कथा नाम है, लेकिन बाल के जगह पर ये बहुत बड़े बूढ़ों के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ये रामायण के पात्र हैं जिनका परिचय कराना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे क्लास 6 के बच्चे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 के भी बच्चे हैं जो इनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन कोर्स में है खास करके क्लास 6 के। अब एक एक करके मैं जानकारी दे रहा हूँ जो कि रामायण के पात्र हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी पात्र हैं, गौण पात्र भी हैं। तो आप देखें, जैसे अंगद कौन थे? ठीक है, तो इसमें अंगद के बारे में है कि बाली का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? अंगद। ऐसे ही हम आगे देखेंगे कि और आगे कौन कौन है। इसमें है तारा, जो ये बाली के पुत्र तो हो गए अंगद, लेकिन उसके माता कौन थी? तो माता तारा का पुत्र कौन था? तो अंगद। ऐसे ही अगस्त ऋषि एक प्रसिद्ध ऋषि थे। यह पहले आर्य ऋषि थे जिन्होंने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया था। ये ऋषि कौन थे? तो अगस्त ऋषि थे। ये विंध्याचल आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर विंध्याचल देवी के नाम से प्रसिद्ध है विंध्याचल पर्वत, उस पर्वत पर लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। अब चलते हैं अहल्या। ये कौन थी? तो गौतम ऋषि की पत्नी थी। इनके साथ इंद्र ने क्या किया था? एक बार छल किया था। इनके पति ने उन्हें ऐसा शाप दिया, अहल्या के पति ने, गौतम ऋषि की पत्नी ये थी, और इनके साथ इंद्र ने क्या किया कि छल से इनकी कुटिया में आया और इनके पति ने उन्हें शाप दे दिया। देखा कि ये कुटिया से निकल रहे हैं तो उनके पति ने शाप दे दिया और राम ने उन्हें शाप से मुक्त किया था। ये अहल्या पत्थर जो बन गई थी, तो फिर पत्थर से फिर पूर्व रूप में आने के लिए राम ने उन्हें शाप से मुक्त किया था। इसके बाद अहिल्या के बाद है उर्मिला। उर्मिला के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि राजा जनक की पुत्री और लक्ष्मण की पत्नी थी। लक्ष्मण की पत्नी का नाम, ये 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो ये सबकी पत्नी का भी नाम था। अब वो कितने लोग नहीं जानते होंगे कि राम की पत्नी को तो सब लोग जानते हैं कि सीता। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? तो ये लोग भी जानते हैं, उर्मिला। भरत की पत्नी को जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। ठीक है, और शत्रुघ्न की पत्नी जो थी उसका नाम था श्रुतकीर्ति। तो उर्मिला किसकी हो गई? तो जनक की पुत्री लक्ष्मण की पत्नी थी। ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे, तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। ऋष्यशृंग कौन थे? तो ये भी एक ऋषि थे। इन्होंने ही राजा दशरथ से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था, और इन्होंने ही सलाह दी थी कि आप यज्ञ करेंगे तो आपके पुत्र हो जाएंगे, क्योंकि आप वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं और आपके पुत्र नहीं है। तो एक यज्ञ कीजिए। यज्ञ करने के बाद ही पुत्र हुए थे। कबंध कौन था? तो दंडक वन का एक महाशक्तिशाली दैत्य था कबंध। इंद्र के वज्र प्रहार से उसका सिर क्या हुआ था कि उसके धड़ में घुस गया था, इसी कारण वह कबंध कहलाता था। अब कुंभकर्ण को तो सब जानते हैं। किसी को जब ज्यादा बच्चे नींद लेते हैं तो हम कह देते हैं कि अरे क्या कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हो। रावण का भाई था कुंभकर्ण। और आप लोग ये भी जानते हैं कि 6 महीना सोता था और 6 महीना जगता था, और जब जगता था तो खूब उसको भूख लगती थी। रामायण में आप लोग देखे होंगे, फिर भी मैं थोड़ी सी बातें बता देना चाहता हूँ कि राम रावण युद्ध में राम ने उसका वध किया था। कैकेयी कौन थी? दशरथ की सबसे छोटी रानी और दुलारी रानी का नाम कैकेयी था।
और ये भरत की माता भी थी। और यही नखड़ा ऐसा की कि पूरा रामायण की रचना करनी पड़ी थी कैकेयी के कारण। और कैकेयी को समझाने वाली, उल्टा सीधा समझाने वाली आप जानती ही हैं उस बुढ़िया को। अब आगे फिर मिलेंगी। चलते हैं कौशल्या, दशरथ की सबसे बड़ी महारानी और राम की माता का नाम क्या था? कौशल्या। सबसे बड़ी यही थी कौशल्या। राजा दशरथ की जो 4 रानियां थी उसमें सबसे बड़ी कौशल्या थी। गुह कौन था? श्रृंगवेरपुर के निषाद का राजा और राम का मित्र बन गया था गुह। भगवान उसके घर भी गए थे। गौतम ऋषि अहिल्या का पति, जो गौतम ऋषि थे ये तपस्वी ऋषि थे। राजा जनक, जनक को तो जानते ही हैं कि जनकपुर के राजा जो विदेह नाम से भी प्रसिद्ध थे, उनको विदेह कहा जाता था। इसी कारण इनकी बेटी जो थी राजा जनक की, सीता, जिसको वैदेही कहा जाता था। विदेह की राजकुमारी। जामवंत, चलते हैं जामवंत। अब जामवंत कंत थे, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जामवंत। ये कौन थे? तो ऋक्षों के सेनापति, ऋक्षों के सेनापति और बहुत बुद्धिमान भी, क्योंकि वही सब कैसे कैसे लड़ाई करनी है, क्या करनी है, ये सारी चीजों की जानकारी देते थे। और ताड़का नाम तो आप लोग जानते होंगे कि ताड़का कौन थी? एक राक्षसी थी, महाशक्तिशाली राक्षसी थी ताड़िका, जो मिथिला के निकट वनों में ये रहती थी। ऐसे ही तारा, तारा कौन थी? तो बाली की पत्नी का नाम तारा है। बाली को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बाली की पत्नी को लोग नहीं जानते हैं। तो बाली की पत्नी का नाम तारा, और यह थी अंगद की माता थी। त्रिजटा कौन थी? तो त्रिजटा तो सब लोग जानते हैं कि रावण की जब त्रिजटा में रहने वाली राक्षसी जो थी ना, उसका नाम था त्रिजटा। वही चारों तरफ से घेर करके उनकी रखवाली करती थी, जब जरूरत पड़ती थी त्रिजटा उनकी सहायता भी करती थी अंदर से सीता की, इसलिए इनका नाम त्रिजटा था। दशरथ रघुवंश के प्रतापी राजा और राम के पिता थे। इसके बाद देवरात कौन था? तो देवरात जनक के पूर्वज, जिनके पास देवताओं ने शंकर का धनुष यानी सुनाभ पिनाक रख दिया था। वो उसी धनुष को लोग उठाने में, लोग सोचिए कितना लोग आए, कितने लोग आए और उसको हिला नहीं पाते थे। तो राजा जनक के पूर्वज ने, उनके पास देवताओं ने शंकर का धनुष वही पिनाक को रख दिए थे। और वही जब परीक्षा हो रही थी तो परीक्षा में उस धनुष को रखा गया था कि जो इस धनुष को उठा लेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। उसका वजन बहुत ही ज्यादा था, जैसा कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नल सुग्रीव का सेनापति था। नल का नाम, नल का रहा है कि सुग्रीव का क्या था? सेनापति। नल और नील। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके स्पर्श से पत्थर भी पानी पर तैरने लगते थे। उसी ने लंका जाने के लिए सेतु बंध की रचना की थी। नल के पास ये शक्ति थी। और नल और नील यही दो थे जो पुल बांधने में ज्यादा मदद किए थे। नील सुग्रीव की सेना का वानर वीर था। प्रहस्त कौन थे? तो रावण का सेनापति। ये प्रहस्त जो है ये रावण के सेनापति थे। बाली, बाली कौन थे भाई? बाली को तो आप जानते ही हैं। बाली पंपापुर का राजा। बाली कौन था? पंपापुर का राजा। उसके 60,000 हाथियों का, उसमें 60,000 हाथियों का बल था। सोच लीजिए कैसा वह था बाली। 60,000 हाथियों का बल था। जो उससे लड़ता था उसका आधा बल उसमें आ जाता था, बाली में।
इसी कारण राम ने उसे पेड़ की ओट से मारा था, क्योंकि बाली और सुग्रीव में जब युद्ध हुआ था ना, तो राम पहचान नहीं पाते थे कि बाली कौन है, और सुग्रीव की मदद करते थे क्योंकि सुग्रीव राम के परम मित्र थे। तो पहचान में नहीं आता था, तो ओट से मारे। अब बहुत ये चिन्ह देख करके एक चिन्ह समझ गए थे कि इस चिन्ह के द्वारा ही मैं पहचान पाऊंगा, वरना गलती से कहीं बाली को न मार दूं, ये सुग्रीव को न मार दूं। इसलिए वे बाली को मारने के लिए वो विशेष चिन्ह यानी साइन समझ करके और तब बाली को मारे थे। राजा भरत कौन थे? तो राजा दशरथ और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था। मंथरा कौन थी? देखिए आगे मंथरा कैकेयी की मुहलगी दासी थी, जो देखने में तो कुबड़ी थी, लेकिन स्वभाव से भी वैसी ही थी, कुटिल थी। और मंथरा के कहने से कैकेयी ने सारे नाटक की थी, जिसके कारण राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा था। और इसी के कहने पर ऐसे उतना खराब नहीं थी कैकेयी, लेकिन मंथरा के बार बार कहने से उस तरह की बातें करने लगी, जिसका परिणाम देखने को मिला राम रावण का युद्ध। मंदोदरी कौन थी? तो रावण की पत्नी थी और तारा की बहन थी मंदोदरी। ऐसे ही मतंग ऋषि, ये देख रहे हैं मतंग ऋषि, एक महान ऋषि, बाली की राजधानी पंपापुर के निकट उनका आश्रम था और सबरी उनके आश्रम में रहती थी। मतंग ऋषि के आश्रम में ही सबरी भी रहती थी और राम की परम भक्त थी। ये जूठे बैर खा खा करके चखती थी कि जो मीठा बैर था वो राम के लिए रखती थी, खाटे बैर को फेंक देती थी। इसी तरह से मांडवी जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री और भरत की पत्नी थी मांडवी। उनके जो भाई थे ना, राजा जनक के भाई, जिनका नाम था कुशध्वज, उनकी भी 2 बेटी थी, कुशध्वज की पुत्री और भरत की पत्नी मांडवी। और इसी तरह से मारीच ताड़िका का कौन था? पुत्र था मारीच, जो यज्ञ में हमेशा बाधा पहुंचाता था और यहाँ तक कि हड्डियां भी उसमें गिराने लगा था यज्ञ में। लेकिन पहले ही उसको लोग उनकी सुरक्षा के लिए, यज्ञ की सुरक्षा के लिए ऐसे महान लोगों को रखा गया था जिससे किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। मेघनाथ रावण का पुत्र था, जानते ही आप लोग कितना शक्तिशाली था वो। फिर चलते हैं राम के बारे में। राम तो इसी रामायण तो इन्हीं के नाम पर रामायण का नाम पड़ा। तो राम के बारे में, राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। रावण के बारे में जान लीजिए। रावण भी कम नहीं था, संस्कृत का विद्वान ज्ञानी था, पुलस्त का नाती थे, पुलस्त ऋषि पुलस्त के नाती था, लंका का राजा तथा राम का शत्रु। रावण प्रकांड पंडित, बुद्धिमान और शिव भक्त भी था। उसे ब्रह्मा से अमर होने का वरदान प्राप्त था। अंत में राम द्वारा मारा गया था। अब जब ब्रह्मा से उनको अमर होने का वरदान प्राप्त हो गया तो थोड़ा घमंडी हो गया कि अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता है, और यही अभिमान उसे मार डाला, जो राम के द्वारा हनन किया गया। रावण का जन्म विश्रवा की पत्नी कैकसी के गर्भ से हुआ था, यानी रावण के माता का नाम कैकसी था। कुंभकर्ण और विभीषण उसके भाई थे और शूर्पणखा उसकी बहन थी।
रावण का विवाह दानव की पुत्री मंदोदरी के साथ हुआ था। यानी रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी, भाई का नाम कुंभकर्ण और विभीषण, बेटी का नाम शूर्पणखा और उसकी माता का नाम कैकसी, रूमा सुग्रीव की पत्नी थी। ये रावण बहुत प्रसिद्ध है, राम की तरह ही। लक्ष्मण, राम दशरथ और सुमित्रा के पुत्र, राजा दशरथ और सुमित्रा के पुत्र। लक्ष्मण कौन थे? सीधी सी बात है, राजा दशरथ और सुमित्रा के पुत्र। राम के प्रति उनका प्रेम अनुकरणीय है। क्यों है? क्योंकि बचपन से ही राम और लक्ष्मण एक साथ रहते थे, खेलते थे। वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ लोग कहते हैं अयोध्या के सूरजवंशी राजाओं के कुलगुरु भी थे। क्यों? अयोध्या के सूरजवंशी राजाओं के कुलगुरु का नाम था वशिष्ठ मुनि। विभीषण कौन था? विभीषण रावण का राम भक्त भाई था, छोटा भाई था। रावण की मृत्यु के बाद यही लंका का फिर राजा बना था, क्योंकि ये सत्य के मार्ग पर चलता था। इसलिए लंका दहन के समय भी सबका घर जल गया था, विभीषण का घर नहीं जला था। विराट गंडक वन में रहने वाला एक राक्षस का नाम था। विश्वामित्र के बारे में सब लोग जानते हैं, राजा गाधी के पुत्र थे, मूलतः राजर्षि थे, पर अपनी तपस्या के बल पर महर्षि बन गए थे। संबासुर, एक राक्षस जिसको इंद्र ने मारा था। उस युद्ध में इंद्र की सहायता के लिए राजा दशरथ भी गए थे, उसकी सहायता के लिए थोड़ी सी। शत्रुघ्न, राजा दशरथ और सुमित्रा के पुत्र। सरभंग कौन थे? सरभंग भी एक ऋषि थे, उनका आश्रम चित्रकूट के निकट था। सबरी कौन थी? वही राम की अनन्य भक्त, जो राम ने बड़े प्रेम से सबरी के आतिथ्य को स्वीकार किया था, उनके घर गए थे। और सबरी बहुत दिनों से इंतजार करके उनके लिए बैर रखी थी, मीठे बैर, हालांकि झूठे थे, लेकिन भगवान झूठे नहीं देखते, भक्त की भावना को देखते हैं। उसी भावना के कारण सबरी के घर आए, क्योंकि सबरी प्रतिदिन सुबह सुबह घर बाहर करके पोछा लगा करके रखती थी कि राम आएंगे, राम आएंगे। शूर्पणखा कौन थी? रावण की बहन थी, यह विंध्य क्षेत्र में रहती थी। और सुरत्कृति के बारे में मैं पहले भी बताया हूँ, फिर एक बार जान लीजिए कि जनक के भाई राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री और शत्रुघ्न की पत्नी बनी। संपाति कौन था? जटायु का बड़ा भाई था। एक बार निकलते हुए सूरज को फल समझ करके खाने की कोशिश की थी। इच्छा से उड़ा, सूरज के समीप पहुंचने पर उसके पंख चल गए और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा था। संपाति। सीता कौन थी? लंका के निकट समुद्र में रहने वाली राक्षसी थी। जब हनुमान लंका पार कर रहे थे, उनकी छाया को पकड़ लेती थी, इसलिए इसको छाया ग्राहिणी राक्षसी भी कहा जाता है। और वो अपने बस में कर ली थी, जिससे फिर उसके मुख में जा करके निकल करके फिर उसको मार करके हनुमान जी फिर आगे बढ़ गए थे। सीता पृथ्वी से उत्पन्न जनक की पोषित पुत्री, इनको जानकी और वैदेही भी कहते हैं, राजा जनक की बेटी होने के कारण और विदेह राजा की पुत्री होने के कारण। सुग्रीव, यही सीता, ये रामायण की नायिका भी हैं। सुग्रीव बाली का छोटा भाई, उसने सीता को पुनः पाने में राम की बड़ी सहायता की थी।
सुतीक्ष्ण ये कौन था? एक ऋषि थे, अगस्त मुनि के शिष्य का नाम सुतीक्ष्ण था। सुबाहु मारीच का साथी राक्षस, सुबाहु आकर के तंग करता था ना यज्ञ में, ये भी उसी तरह से करता था। सुमित्रा कौन थी? दशरथ की दूसरी रानी का नाम था सुमित्रा, और इनके पुत्र का नाम, एक पुत्र हुआ जिनका नाम था लक्ष्मण और दूसरे का नाम था शत्रुघ्न। यानी लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा है। यानी राजा दशरथ की जो 4 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, राजा दशरथ के कौन कौन सी रानियां थी? तो कौशल्या, कैकेयी,